होंगे? सक्षम होंगे, लेकिन मैं थोड़ा डर रहा हूँ। डर, बात बाबा जी स्पष्ट करिएगा वीडियो में। जो अपना शमशान, हाँ, शमशान घाट, हाँ बुरा ना मानो, हाँ, जहाँ से हम लोग बैठ ये गए, मतलब हाँ, हाँ, जहाँ बैठते हाँ, हैं, हाँ, उसमें मेरे को डर लग रहा है। हाँ, जो सच्चाई है मैं हाँ, बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ, बाकी हाँ, हाँ, आपस में मतलब बैठे कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, 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 उसमें मेरे को ये लग रहा है क्योंकि हार्ट के पेशेंट है। हाँ, वशिष्ठ जी हाँ जी। स्पष्ट करिएगा और जरा। मतलब मैं कम से कम इनसे 30 फुट तो मान के चलो हाँ, 30 फुट दूरी पे, दूरी पे बैठेंगे आता। हाँ, साथ इनके बैठ नहीं सकते, अगर साथ बैठेंगे हाँ, तो वो चीज़ प्रकट होनी नहीं जो हाँ। चाह रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग ध्यान भटकेगा ना। ध्यान अगर साथ में रहेंगे ऑटोमेटिक, आप हाँ। 3 बंदे बैठे हैं तो ध्यान भटकेगा। हाँ, 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 इसलिए मैं चाहे पीपल के पास बैठूंगा, हाँ, चाहे वो जो बना हुआ है शेड हाँ, उसके अंदर बैठूंगा। हाँ, हाँ, अगर कोई ज्यादा मुसीबत आती फिर दौड़ के जा सकती है। लेकिन बाबा जी एक बात, मैं आपसे एक बात ये सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। अगर ये वशिष्ठ जी हाँ। अगर हार्ट के पेशेंट हैं, हाँ। तो इनके बदले में और कोई उपाय तो होगा, आप इसका तो निवारण। मतलब ऐसा है ना, वो क्रिया छोड़ करके, तामसिक क्रियाएं छोड़ करके, वो शमशानी मतलब क्रिया छोड़ के, शमशानी वाली क्रिया छोड़ करके हाँ, कोई और क्रिया कर लें, हाँ, सात्विक रूप। सात्विक रूप क्या में। आपने सात्विक रूप करने में सक्षम हैं? सक्षम हूँ जी मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन बाबा, अगर बैठ सके तो धूने पे भी बैठना पड़ेगा, इन्हें जाप इन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये जाप नहीं करेंगे, कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, तब तक इनके अंदर शक्ति नहीं आएगी। लेकिन बाबा जी एक बात मैं करना चाहूंगा, हाँ। आपसे भी और वशिष्ठ जी आपसे भी। अभी आपने पहला सवाल कैसे किया था, अभी आपका भी फेस आ रहा है, बाबा जी का भी फेस आ रहा है। जैसे कि आपने क्या योगिनी विक्तामना, मतलब आपने 38-28 नंबर योगिनी कुछ बारे में 28 आपने स्पष्ट करिए ना। बाबा जी इन्होंने क्या बोला? 28 नंबर विक्टांबना। 28 नंबर विक्तामना। हाँ, उसमें क्या है ना, हाँ, शरीर के सारे रोग जो है ना, हाँ, वो कट जाते हैं। कट जाते हैं। प्लस अपना वो सर्कल जो है ना, सौंदर्य देती है अपना। हाँ, वो चलने लगता है। हाँ, और आपका उद्देश्य क्या है? मतलब 28 नंबर विक्तामना लेकर आपने फर्स्ट नंबर सवाल किया था, उसके मतलब आप उत्साहित होकर आपका बोलना क्या है? आप उस वीडियो में कुछ बोलेंगे? बुरा मत मानना, आप वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, बुरा नहीं मान रहा जी, मैं ये मान रहा हूँ कि 28 नंबर विक्तामना लेने का इच्छुक हूँ मैं। इच्छुक हूँ, हाँ जी। मतलब लेने का इच्छुक हूँ, उसका अर्थात मतलब साधना या तपस्या यानी ट्रांसफर, जो मतलब भी बताएंगे, जो गुरु के सानिध्य में जो बताएंगे वो करूँगा। वो करने वाले हो। हाँ जी। अच्छा, देखिए बाबा जी, आप भी जरा से ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी। और आप भी जरा से ध्यान से सुनिएगा। जी जी। जो 28 नंबर विक्तामना है, काम वो क्या क्या करती है वो मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर रहा हूँ। जी जी। 28 नंबर विक्तामना का यह कार्य है, रोग ग्रसित हैं जैसे कि बाबा जी मेरे महोदय जी श्री माननीय बाबा परम भट्ट गोरी जी बताया, और आपने श्री माननीय RK वशिष्ठ जी यानी राजकुमार वशिष्ठ जी के हरियाणा से बिलोंग करने वाले हैं। आपने क्वेश्चन किया, बाबा जी ने बताया, जो कि रोग ग्रसित से अत्यधिक वो पावरफुल शक्तिशाली हैं। 28 नंबर विक्तामना जो कि वो एक प्रकार की योगिनी है, जो कि उनका एक उग्र रूप से शरीर है। उग्र रूप से यानी उनके 4 भुजे हैं, 4 भुजे में बाबा जी उन्होंने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर रखे हैं। किसी में त्रिशूल लिए हैं, तो किसी में गदा लिए हैं, तो किसी में बाण लिए हैं, तो किसी में शंख लिए हैं, तो किसी में तलवार लिए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और उनका चेहरा एकदम उग्र रूप पे है, यानी क्रोध रूप में है, लेकिन अपने पुत्र के लिए पूर्ण रूप से सौम्य रूप पे है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। योगनियाँ तो अनेकों हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बाबा जी विद्या कितने हैं, 1 विद्या, महाकाली 2 विद्या, ऐसे विद्या में वशिष्ठ जी कितना बोलते हैं आप बताइए? महाविद्या 10 महाविद्या है। महाविद्या बाबा जी 10। और आपका कहना क्या है? यही है जी। 10। लेकिन हमारे मार्गदर्शन में 10 महाविद्याएं नहीं है, 26 महाविद्याएं हैं। 26 महाविद्याएं, शायद आपने पहली बार बाबा जी ने भी, आपने भी सुना होगा। 26 महाविद्याएं हैं, ये तो मैं स्पष्ट अभी ही करने वाला हूँ, लेकिन आप भी अपने माइंड से बताइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में 365 या 66 फरवरी को एक दिन आगे पीछे लेकर, हाँ, तो 365 या 66 दिन में कितने नवरात्रि आते हैं? 4 नवरात्रि। 4 नवरात्रि आती हैं, बराबर। लेकिन फेमस नवरात्रि कितनी है? 2। दो नवरात्रि फेमस है, एक चैत की और एक कुवार की।
चैत की भूत प्रेत की, और एक दूसरा कुवार के अक्टूबर के महीने के सावन के बाद जो आती है, जो कि सात्विक होती है। 2 गुप्त होती हैं जो कि किसी लोग को पता होता है, किसी लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि हमने बताया कि 10 महाविद्या के बदले में 26 महाविद्या होती है, जो कि 16 महाविद्या गुप्त होती हैं, जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है 888 नंबर पृष्ठ नंबर संख्या पे जाकर आप लोग रीड कर सकते हो ना बाबा जी। आप जाकर रीड कर सकते हो। और उसमें भी 26 महाविद्या में से गिने चुने लोग में से 10 महाविद्या मतलब स्पष्ट बाहर निकाले गए हैं, जो कि शक्ति साधना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने के लिए 10 महाविद्या महत्वपूर्ण माने गए हैं। बाकी 16 विद्या गुप्त रखे गए हैं, जो कि वो बिना काम के हैं। काम के तो हैं लेकिन जैसे सही सटीक और हर इंसान को पता नहीं पता है। लेकिन 10 महाविद्या महत्वपूर्ण है, लेकिन महाविद्या है पूरा 26। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि आपने यक्षिणी योगिनिया का नाम लेते हैं, तो योगिनी कितनी होती हैं? 64। बाबा जी ने, आप भी सही बताया, बाबा जी ने भी बहुत सही बताया, 64 योगिनी। और यक्षिणियाँ कितनी होती हैं? यक्षिणियाँ होती हैं ये 32 होती हैं। 32 यक्षिणी, 64 योगिनी, 52 भैरव। 32 योगिनी, 64 योगिनी। बाबा जी 32 यक्षिणी कितनी होती हैं? 32। यक्षिणी 32 होती है ना। अब यक्षिणी बनी कैसे? यक्षिणी कहाँ से पैदा हुई? यक्षिणी जी मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा जी यक्षिणी कहाँ से पैदा हुई? कि जो यक्षिणी कहाँ से प्रकट हुई? वो कोई जवान अवस्था में कोई लड़की नहीं होगी तो एक्सपायर नहीं, वो तो फिर प्रेत बने। वो प्रेत ये नीम चल गई नहीं, प्रेत ही उन्हीं वो बाबा जी सही बतला रहे हैं। यक्षिणियाँ वहाँ बनी जो कि शिव भगवान तपस्या में लीन थे, और पार्वती उनके पास जा रहे थे, और पार्वती देखती हैं शिव भगवान तपस्या में लीन है, उनका तपस्या भंग न हो जाए तो वो खुद को ध्यान लगाकर बैठ जाती हैं, गौरा पार्वती भी। तो गौरा पार्वती इतना अत्यधिक तपस्या में बीत जाती हैं क्योंकि उनके माथ से पसीना आने लगता है। जब उनके माथ से पसीना आने लगता है तो उन्होंने अपने हाथ से ऐसे स्क्रॉल करके, मतलब ऐसे कांच कर जमीन पे छिड़काव करती हैं। तो जहाँ जहाँ उनके गौरा पार्वती के पसीना जहाँ जहाँ धरती पर छिड़क पड़ता है, यानी जहाँ जहाँ बूंद पड़ता है, वहाँ वहाँ से यक्षिणियाँ पैदा होती है। और उसी यक्षिणियाँ में से अनेकों यक्षिणियाँ हैं, जैसे कि कोई लक्ष्मी योगिनी, लक्ष्मी यक्षिणी, और लक्ष्मी दुर्गावती भी है, लक्ष्मी कनकवती भी है। ऐसे अनेकों यक्षिणियाँ का नाम शास्त्र में देखने को मिलता है। और आपने उसमें एक दुर्गा माँ यक्षिणी का भी नाम सुना होगा। और आपने दुर्गा माँ का अक्सर जो कि कुंवार महीने में होती हैं, आप लोगों को पता होगा, जो कि अक्सर, हाँ, जो कि आपने अक्सर 4 भुजे में, 8 भुजे में, 10 भुजे में, 12 भुजे में देखा होगा। क्या बाबा जी सत बात है? सच्चाई है। तो वो दुर्गा माँ आपने देखा होगा कि शेर पे, यानी शेर पे सवार है। तो शेर पे क्यों सवार हैं? उनका शेर का सिंहासन क्यों हुआ? विक्टामना का मेरा सवाल था, विक्टामना का सवाल इसी के अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि मैं स्पष्ट करने वाला हूँ बाबा जी। हाँ बताइए। शेर तो उनका वाहन बता रहे हैं। वाहन क्यों बना? क्योंकि जैसे युद्ध में नहीं, जैसे, क्योंकि जैसे निम्नलिखित गौरा पार्वती जैसे ही तपस्या में बेलीन थे, उनके पसीनों के माध्यम से जैसे ही योगिनियों का जमीन से बोले तो अवतरण हुआ, पैदा हुआ बाबा जी, उसी प्रकार से वही योगिनी, वही यक्षिणी, योगिनी नहीं यक्षिणी, वही यक्षिणी, एक यक्षिणी, उसी यक्षिणी में से 32 यक्षिणी में से एक यक्षिणी विक्टामना है। उसका अंश रूप कौन है? बंगलामुखी है। बंगलामुखी कौन है? बंगलामुखी कौन है? बंगलामुखी कुबेर महाराज लक्ष्मी जी यहीं से मिलते हैं, गौरा माता पार्वती के पसीने से। पहले मैं बता देता हूँ शेर की बात। एक यक्षिणी थी, वो यक्षिणी इतना तपस्या में बेलीन थी कि उस यक्षिणी को एक शेर जंगल से आता है ग्रहण करने के लिए, यानी अटैक करने के लिए, यानी हमला करने के लिए, मारने के लिए। वो शेर देखता है कि मैं इसको ग्रहण कर लूँ, खा ले जाऊँ। वो जो शेर था खामोश हो गया कि ये व्यक्ति बहुत शांति महसूस में बैठा हुआ है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, मैं इसको भोजन के रूप से कैसे ग्रहण करूँ, तो करूँ कैसे। वो जो शेर था उसी को उसी वक्त वाहन बन जाता है, इतना उसके आकर्षण में बेलीन होने के कारण से। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप इतनी अत्यधिक तपस्या में हो तो मैं आपको मारने वाला हूँ, आपको तपस्या देखकर मेरा पूरा हृदय अटूट विश्वास कर लेगा बाबा जी। इसी कारण बस उसका बस वाहन बना। और विक्टामना आपने बात किया, विक्टामना कौन है आप बताइए?
विक्तामना तो जी बताया था अभी वही है। विक्तामना बाबा जी आपने क्या बोला विक्तामना के बारे में? मतलब रोग ग्रसित मुक्ति। हाँ। आपका 100 में 100% बात सत्य है। हाँ। ये मैं हस्तलिखित दे सकता हूँ। रोगग्रस्त पैसे की गरीबी की गरीबी मिटाना। और आपका सवाल के लिए मैं बारंबार आपको प्रणाम करूंगा कि आपने सवाल बहुत अच्छी उठाया, जो कि वीडियो अभी तक यहाँ पर पहुंचा। विक्तामना जो है लक्ष्मी का स्वरूप है। जी जी। कुबेर महाराज लक्ष्मी जी विक्तामना में और बंगलामुखी में अंतर बताइएगा आप भी। मतलब बंगलामुखी कौन है, लक्ष्मी जी कौन है, विक्तामना कौन है और कुबेर जी कौन है? ठीक तो जी। कुबेर जी बताइए, कुबेर जी धन के मालिक है कि कौन है? कुबेर जी कौन है? कुबेर जी धन के मालिक है जी। कुबेर जी धन के मालिक है बाबा जी? हाँ धन की, आप बताइए। धन के मालिक वही है जी। आपका भी बात गलत है। कुबेर जी धन के मालिक नहीं है, कुबेर जी धन के रक्षक है, मालिक नहीं बाबा जी, धन के रक्षक हैं कुबेर जी। किस हिसाब से? किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में, सुनिएगा ध्यान से। लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु की विष्णु का अवतार है। वो बात विष्णु का अवतार है लक्ष्मी जी, आपके बताए अनुसार बाबा जी। हाँ। लेकिन लक्ष्मी जी है कौन? अगर धन के मालिक अगर कुबेर महाराज हैं, आपने बताया, हाँ जी। तो लक्ष्मी जी कौन है? और लक्ष्मी जी है जी धन के मालिक। बताओ। ये है। यानी लक्ष्मी जब मालिक हो गई? नहीं, लक्ष्मी भी मालिक नहीं है। लक्ष्मी धन देने वाली है। लक्ष्मी धन देने वाली है। देने वाली है वही। सुनिए, गौर कीजिएगा। उसके पास कुबेर भी धन के मालिक नहीं है। सुनिएगा, और लक्ष्मी भी नहीं है। लक्ष्मी भी नहीं। सुनिएगा मेरी बात, इसीलिए मैं आपसे सवाल कीजिएगा। जो बंगलामुखी है, बंगलामुखी वो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। और जो विक्तामना है, जैसे कि आपका नाम RK कुमार वशिष्ठ यानी राजकुमार वशिष्ठ, आप सेवक बन गए बाबा जी को हाँ। ना। जी जी। तो जो विक्तामना माता है हाँ जी। वो किसकी सेवक है? बंगलामुखी के सेवक हैं। विक्तामना माना लक्ष्मी की सेवक नहीं है, बंगलामुखी का सेवक है। कुबेर महाराज धन के रक्षक हैं, ना कि मालिक हैं। धन पैदा करने वाले कौन है बाबा जी? लक्ष्मी माँ। धन उपजाने वाले, पैदा करने वाले हैं लक्ष्मी माँ। और उसका लक्ष्मी माँ धन तो उपजा देती हैं, उसका रक्षा कौन करता है? कुबेर महाराज। उसका मलकिन कौन है? बंगलामुखी। उसका मलकिन, संपत्ति, धन के मलकिन कौन है? बंगलामुखी। कुबेर महाराज दो कार्य करते हैं। पहला काम धन के रक्षक हैं, दूसरा काम जितने भी इस धरती पर और स्वर्ग लोक में जितने भी देवी देवता हैं। जी जी। मेरे दिल में तो और बात है, वीडियो लंबा होगा नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सभी के कोषाध्यक्ष हैं। जैसे कि किसी स्कूल में आप लोग देखे होंगे बड़े बाबू प्रिंसिपल ऐसे होते हैं ना किसी कॉलेज में, उसी प्रकार से कोषाध्यक्ष अधिकारी कुबेर महाराज हैं सभी देवी देवता के। पहला काम ये करते हैं। दूसरा काम यह है कि जितना धन है उसका रक्षा करते हैं, दूसरा काम। और जो धन है उसका मालिक है बंगलामुखी, और बंगलामुखी के सेविका है विक्तामना देवी, और जो धन है पैदा करने वाली है लक्ष्मी माँ। 28 नंबर विक्तामना का नाम इसलिए नाम लिया जाता है, जैसे कि आप रास्ते चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, बिस्तर पे सो रहे हो, अचानक हॉस्पिटल में हो गए हो, अचानक रोग आ गए हो, अचानक किसी भी प्रकार से परेशानी में हो। सुन रहे हो बाबा जी? तो अगर विक्तामना नाहली नाम है, उस योगिनी का नाम विक्तामना है, लेकिन पूरा मंत्र जो लोग अनपढ़ लोग हैं वो लोग ओनली विक्तामना ही मंत्र जाप करेंगे अच्छे स्वच्छ स्वभाव से। किसी भी अवस्था में हो तो उनको धन अति आवश्यक प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्ति होगी। लेकिन विक्तामना का पूरा मंत्र यह है, ध्यान से सुनिएगा बाबा जी। ओम एम ह्रीम श्रीम विक्तामनाय नमः। फिर से एक बार हम बता दे रहा हूँ, ओम एम ह्रीम श्रीम विक्तामनाय नमः। फिर से मैं बोलूंगा, ओम एम ह्रीम श्रीम विक्तामनाय नमः। इसमें ओम बीज मंत्र है जो कि शिव के प्रतीक है, ह्रीम आ रहा है, श्रीम आ रहा है। ओम एम ह्रीम श्रीम, ह्रीम श्रीम, श्रीम लक्ष्मी के प्रतीक है, ह्रीम बंगलामुखी के प्रतीक है, विक्तामना साक्षात 28 नंबर विक्तामना है। गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, जी जी जी। क्योंकि हमने विक्तामना बंगलामुखी के बारे में बताया है ना, सभी का नाम इस मंत्र में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओम एम ह्रीम श्रीम विक्तामनाय नमः। इस मंत्र को अगर कोई व्यक्ति कितनी भी पैसे से दुखित यात्रा में हो, इस मंत्र को अगर दिल में जाप करता है, उसको अचानक धन प्राप्त करना, रोग ग्रसित जो है उसको मुक्ति होना,
और अनेकों प्रकार से पैसे की मुक्ति प्रॉब्लम, जैसे कि अचानक कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर 50 लाख रुपए मांग लिया हार्ट का, नहीं पैसे की व्यवस्था हो पा रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को देखने में दिशे 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन यह मंत्र जाप करने के बावजूद 10 दिशा खुल जाते हैं, 4 दिशा नहीं 10 दिशा खुलते हैं यह मंत्र जाप करने के बावजूद। बाबूजी हाँ जी, क्या सलाह है आपका? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पोस्ट कार्ड में आपको कहना क्या है, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, जहाँ पर नहीं समझ में आया है इसमें आपकी स्पष्ट हर करो। बात सत्य लगी जी हमको तो। हम्म? आपकी हर बात सत्य है, क्या हर बात सत्य है? जो आपने बताई विकतामना के बारे में। इसमें विकतामना का मतलब इसमें हम वीडियो में पूरा बयान नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। 4 से 5 घंटे वीडियो बनेगा। विकतामना अर्थ है 4 से 5 ही अक्षर का नाम, मंत्र से 18 से 20 अक्षर बनेगा, लेकिन इसका मंत्र का प्रभावशाली शक्तिशाली जो असरदार है, देखने में तो स्वाभाविक सात्विक मंत्र है, लेकिन मंत्र का चमत्कार बहुत तेजी से निकलता है इसका। वीडियो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। ये लोग वीडियो लाइक करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे।